तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी और इसमें जानेंगे जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा काम कर भी लिया है। और आज हम लोग क्या करेंगे, मेनली सीमेंट के फाइननेस को जांचेंगे, यानी फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, कि सीमेंट कितना फाइन है नहीं है, इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, इसको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फील्ड टेस्ट को ख़त्म कर चुके थे और लेबोरेटरी टेस्ट है, मतलब कि लैब में होने वाले जो टेस्टिंग होता है उसमें थे। और लैब में हम लोग ने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे तो फाइननेस टेस्ट में हम लोग सीव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस बारे में सीव टेस्ट के बारे में, मतलब कि इसका वर्डिंग होगा फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है, इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सीव टेस्ट और दूसरा होता है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा मेथड है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट का, इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लेक्चर में पढ़ेंगे सीव टेस्ट के बारे में। तो सीव टेस्ट कैसे हमको फाइननेस देता है, इस बात को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो हेडिंग होगा अभी का, वो क्या होगा, सीव टेस्ट ऑफ सीमेंट। और ये सब किस में आएगा स्टूडेंट्स? लेबोरेटरी टेस्ट में आएगा। किसमें? लेबोरेटरी टेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करना है विद हेल्प ऑफ सीव उसको बोलते हैं, चलनी का नाम सुने आप लोग, सीव बोलते हैं। सीव जो वर्ड है, सीव, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चलनी। ठीक है, चलनी जो होता है जिसमें आटा आप लोग चालते हैं, वो क्या करता है, नीचे जो फाइनल पार्टिकल होगा आटा का, वो नीचे गिर जाएगा, चलनी के नीचे गिर जाएगा, और जो बचा हुआ पार्टिकल हो जाएगा वो रुक जाएगा। मतलब कि इस प्रकार का अगर कोई चलनी है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा छेद होता है नीचे में। आप इसमें अगर जैसे आटा डालिएगा और ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, मतलब कि सेक कीजिएगा, वाइब्रेट कीजिएगा, तो क्या होगा, इसमें से आटा जो महीन पार्टिकल होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस विशेष चीज़ का नाम होता है सीव। क्या होता है? सीव, चलनी इसको बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस चलनी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइननेस टेस्ट करेंगे। अब ये बात होती है कि चलनी बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है। किसी चलनी का साइज जो होगा ज़्यादा मोटा होगा, किसी का साइज होगा बहुत महीन होगा, किसी का साइज होगा माइक्रोन में होगा। तो डिफरेंट साइज़ के चलनी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उसमें से किसी एक साइज़ को उठाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उससे हम लोग इसका फाइननेस टेस्ट करेंगे। तो वो जो साइज़ हम उठाएंगे उसका साइज़ का नाम होगा, ये 19 माइक्रोन 90 माइक्रोन का सीव है। 90 माइक्रोन का है ना सीव, हम लोग ले लेंगे 90 माइक्रोन साइज़ का सीव ले लेंगे। मतलब कि उस विशेष सीव के अंदर जो कैविटी जो होंगी, छिद्र होंगी, उसका जो साइज होगा, उसका जो, अगर मान लीजिए स्क्वायर कैविटी है तो उसका जो साइड होगा, ये एक साइड जो होगा उसका जो लेंथ होगा और 90 माइक्रोन का होगा। माइक्रोन मतलब समझ सकते हैं, माइक्रोन बोलते हैं 10⁻⁻⁶ को, इतना छोटा होगा वो। तो इस प्रकार से 90 माइक्रोन का जो सीव होगा हम उसको लेंगे, इसको बोलते हैं सीव नंबर 9। इसका नंबरिंग किया गया है ना, सीव नंबर 9। तो ये 9 नंबर का जो सीव होगा उसका हम लोग यूज़ करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, टेस्ट पता क्या है, तो लिखना तो बात की बात है, हम लोग लिखेंगे। सीव नंबर 9 है ये। अब स्टूडेंट, बात होती है कि सीव नंबर 9 जो होगा उसका यूज़ हम कैसे करेंगे कि मेरा जो है फाइननेस टेस्ट हो जाए। इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यही सीव जो है सीव नंबर 9 है। अब इस सीव में क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
हम लोग ये करेंगे कि इस सीव में 100 ग्राम सीमेंट डाल देंगे। जो आपके पास सीमेंट स्पेसिमेन है, जो आपके पास सीमेंट सैंपल है, उसका 100 ग्राम इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको है ना 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स वाइब्रेट कीजिए, है ना। डालने के बाद कितना करना है ना, तो डालने के बाद हम लोग 15 मिनट के लिए इसको सेक करते हैं, हिलाते हैं। जिसको क्या करेंगे 15 मिनट तक के लिए, 15 मिनट तक के लिए इसको हिलाएंगे। 15 मिनट्स सेक करेंगे। तो 15 मिनट के लिए सेक कीजिएगा, तब क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स कि ये पार्टिकल्स जो है इसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स नीचे चला आएगा। कुछ इस प्रकार से सेक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पार्टिकल नीचे चला आएगा। जो भी आपका पैन होगा, ये आप रखने वाला होगा, इसको पैन बोलते हैं। जो कंटेनर होता है जिसमें सीमेंट रखते हैं उसको पैन बोलेंगे। तो ये पैन जो होगा इस पैन में चला आएगा, क्या बोलेंगे इसको, पैन। तो इस पैन में जो भी आप सेक करेंगे तो जो भी फाइनल पार्टिकल्स होगा, जो भी इस साइज से छोटा पार्टिकल होगा वो नीचे चला आएगा। अब बात होती है स्टूडेंट्स कि जो कुछ पार्टिकल तो ऊपर बचेगा, नहीं बचेगा तो कहेंगे कि सब पार्टिकल्स फाइन है, लेकिन कुछ पार्टिकल तो ऊपर बचेगा। ये कुछ पार्टिकल इस पर है डिसाइड करेगा, क्या करेगा, बच जाएगा, रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा। वो पार्टिकल नीचे नहीं आ पाएगा। तो जो पार्टिकल ऊपर में बच जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग जोख लेंगे, वेट करेंगे, उसका वजन करेंगे। वजन करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, मान के चलिए वजन करने के बाद जो सिस्टम आएगा, अगर कुछ आएगा, पहले हम लोग इसमें 100 ग्राम डाले थे, अब मान लीजिए वजन किए तो जो बच गया था ऊपर वो आ गया मेरे पास 10 ग्राम, या फिर मान लीजिए 12 ग्राम आ गया। तो स्टूडेंट्स अब इस 10 ग्राम और 100 ग्राम या फिर 12 ग्राम या फिर 100 ग्राम, उस दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग देखेंगे। मतलब कि उस दोनों के बीच में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे कि कौन चीज़ बढ़िया होगा। तो इसके लिए एनालिसिस ये है कि अगर आपका जो बच रहा है उस चलनी में जो बच रहा है, सीव में जो बच रहा है, अगर वो 10% से कम है तो कह सकते हैं कि जो आप सैंपल लिए थे सीमेंट का वो सैंपल फाइन कैटेगरी का है। अगर उसमें आप देख लीजिएगा कि अगर 10% से ज़्यादा बच रहा है, 10% से ज़्यादा वेट का बच रहा है, मुझे यहाँ पर 12 ग्राम बच रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मेरा सीमेंट है उसका ग्रेडिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब उसका पार्टिकल जो है फाइनर नहीं है, पूरा पार्टिकल फाइनर नहीं है, और उस सीमेंट को यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है और वहाँ से आप निगलेक्ट कर सकते हो उस सीमेंट को। तो यही होता है फाइनेंस सिस्टम का। पहले एक सीव लेंगे 9 नंबर का सीव, उसमें 100 ग्राम सीमेंट डालेंगे। 100 ग्राम सीमेंट डालने के बाद उसको क्या करेंगे, 15 मिनट तक हिलाएंगे, सेक करेंगे। उसको बोलते हैं हिलाना को सेक करना बोलते हैं। सेक करेंगे, उसके बाद क्या करेगा, सेक करने के बाद वो पार्टिकल्स जो चलनी में जो सीमेंट पार्टिकल्स होगा वो नीचे गिरेगा, सेटल करेगा, नीचे आएगा। अब नीचे आएगा उसमें उस चलनी में कुछ बच भी जाएगा, उस बचे हुए रिसाइड पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, वजन कर लेंगे। और वजन करने के बाद उस जो रिसाइड पार्टिकल का वजन आएगा और जो मेरा टोटल ये थे उस वजन में हम कंपेयर करेंगे। देखेंगे कि अगर रिसाइड पार्टिकल का वजन 10% से कम है तो ठीक है, मेरा सीमेंट चलने वाला है, मतलब कि सीमेंट के पास फाइननेस का सिस्टम ठीक है, मतलब कि सीमेंट का जो पार्टिकल्स होगा बहुत महीन है। अगर सीमेंट में ऐसा है कि 10% से ज़्यादा रिसीड बचता है, 10% से ज़्यादा चलनी में रह जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि मेरा पर पार्टिकल नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सीव टेस्ट में लिखेंगे सीव टेस्ट में हम लिखेंगे क्या, अब लिखने की बात है, इसमें लिखेंगे दिस टेस्ट इज डन टू determine the fineness of cement पार्टिकल। और फाइनेंस करने का मतलब क्या होगा, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये जान लीजिए, मतलब कि सीमेंट पार्टिकल का कण कितना महीन है, कितना छोटा है, कितना स्मॉल है, इस चीज़ को बोलते हैं हम फाइनेंस। तो जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट पार्टिकल, हाँ, या फिर सीमेंट पार्टिकल कहिए तो, या फिर सैंपल कहिए तो, सैंपल बाय यूजिंग, कौन सा सीव यूज करते हैं हम भाई स्टूडेंट, हम लोग कौन सा सीव यूज करते हैं, बाय यूजिंग सीव नंबर 9
इसका साइज क्या था स्टूडेंट्स, सीव नंबर 9 का साइज जो होगा वो होगा 90 माइक्रोन का। तो 90 माइक्रोन का साइज वाला सीव हम यूज करेंगे। साइज मतलब कि सीव नंबर 9 जो कि साइज इसका नाम है 90 माइक्रोन, सैंपल बाय यूजिंग सीव नंबर 9। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीड्यूर होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोसीड्यूर होगा क्या, इसका प्रोसीड्यूर लिखेंगे हम लोग। प्रोसीजर क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला जो इसका प्रोसीजर होगा उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैंपल। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एंड प्लेस हिट ऑन, किसमें, सीव नंबर, सीव लिखते हैं, लिखने के लिए SIV लिखेंगे, सीव नंबर 9। सीव नंबर 9 का साइज कितना होता है, 90 माइक्रोन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सीव नंबर 9। अब कहेंगे सेक, सेक कहिए तो या फिर वाइब्रेट कहिए तो, वाइब्रेट या फिर वायरेट दिस सीव, है ना, अप टू 15 मिनट्स। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एंड द वेट ऑफ रेसिड्यू पार्टिकल, DUE पार्टिकल, रिसाइड पार्टिकल इज टेकन। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने में मतलब कि आप करेंगे, नाउ इफ द reside is not more than 10%, then the sample of cement can be said as ना लिखिए हैविंग प्रॉपर ग्रेडिंग कहिए तो, ग्रेडिंग नहीं कहिए, इसको कहिए प्रॉपर फाइननेस। ठीक है, कहेंगे कि या सीमेंट के पास प्रॉपर फाइननेस है, अदरवाइज क्या कहेंगे, अदरवाइज है ना, इट इज निगलेक्टेड। इट इज निगलेक्टेड नहीं कि इट शुड बी निगलेक्टेड, लिखिए इट शुड बी निगलेक्टेड। तो स्टूडेंट्स ये सिस्टम होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सीमेंट का सीव एनालिसिस से फाइंड कर सकते हैं कि उसका फाइननेस क्या है। अगर वो चलने लायक है तो उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं चलने लायक होगा तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कि हमको डाटा क्या देखना है, डाटा जो देखना है हमको, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि 10% से हमेशा कम होना चाहिए, अभी इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब जाके मेरा जो है क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो सीमेंट सैंपल है उसके पास फाइननेस अच्छा है या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फाइननेस टेस्ट कैसे करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एयर परमिटिविटी टेस्ट के बारे में, और उसके बाद में ये, और इसमें एक और टेस्ट बचेगा कंसिस्टेंसी टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद मेरा ये जो यूनिट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल इसके लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे आने वाले एयर परमिएबिलिटी के साथ। धन्यवाद, है ना। और बने रहिए किसके साथ, polytechhub.com के साथ, है ना। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनको एडमिशन लेना है वो हम लोग से संपर्क करेंगे,
मेरा संपर्क नंबर है 9137073346। ये मेरा संपर्क नंबर है SK ठाकुर का। किसका? SK ठाकुर। मेरा नाम है SK ठाकुर। तो SK ठाकुर जी से संपर्क कर सकते हैं आप इस नंबर पर, और उसके बाद यहाँ से आप हमारे पॉलिटेक्निक हब आपके ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। धन्यवाद।